अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। से पहला का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम पढ़ रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट का, कि किडनी ट्रांसप्लांट डोनर अगर देता है, कोई डिसीज पर्सन है, कोई भी है, अगर वो किडनी डोनेट करता है तो उसको क्या किया जाता है कि फर्स्ट वाला किडनी अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं है तो उसको रिमूव नहीं किया जाता। लोअर एब्डोमिनल में सेंटर में, दोनों किडनी के सेंटर में लोअर एब्डोमेन में इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, वो वाली बात खत्म हो गई, तो अब किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? दो प्रॉब्लम्स आती हैं किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद। फर्स्ट है रिजेक्शन और सेकंड है टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन। रिजेक्शन क्या चीज है? रिजेक्शन रिलेटेड है इम्यूनिटी से। ठीक है, इम्यूनिटी का क्या है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जाता है तो जो इम्यूनिटी है वो क्या करती है, एक्टिव हो जाती है और उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। अगर कुछ याद हो फर्स्ट ईयर का तो आपने पढ़ा था इम्यूनिटी के अंदर वहां पे नेचुरल किलर्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, वो सारे मिलके क्या करते हैं, एक आर्मी बना लेते हैं और जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उसको किल करना शुरू कर देते हैं, उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। ये है रिजेक्शन। सेकंड है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन क्यों यूज की जाती है? जब भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, कोई भी ऑर्गन, कोई भी ग्राफ्ट, कोई भी टिश्यू, ठीक है, जब ग्राफ्टिंग की जाती है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो जो पेशेंट होता है उसको सारी जिंदगी के लिए साइक्लोस्पोरिन यूज करनी पड़ती है। साइक्लोस्पोरिन काम करती है इम्यूनिटी को सप्रेस्ड करने के लिए, इम्यूनिटी को बंद करने, खत्म करने के लिए, उसको शट ऑफ करने के लिए, कि अगर वो इम्यूनिटी काम करती रहेगी तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगी। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए साइक्लोस्पोरिन जो है वो यूज की जाती है। जाहिर है किसी भी स्टेज पे जो रेसिपिएंट है किसी भी स्टेज पे जाके अगर साइक्लोस्पोरिन को छोड़ देगा तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन अक्कर हो जाएगी, इम्यूनिटी दोबारा से काम करना शुरू करेगी। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट से एसोसिएटेड हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है थर्मो रेगुलेशन का। थर्मो रेगुलेशन क्या चीज है? थर्मो रेगुलेशन क्या है? जैसे हमने ऑस्मो रेगुलेशन किया, वो है सॉल्यूट एंड वाटर के जो कंसेंट्रेशन है उसको मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर से रिलेटेड है कि कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होगा और इंटरनली फिर कैसे जो ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर जो टेम्परेचर है उनको कैसे वो मेंटेन करते हैं, तो उसको कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन के। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ रेंज दैट अलाउज सेल टू फंक्शन एफिशिएंटली, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन कहेंगे। क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक को कहा जाता है पोइकिलोथर्म्स और दूसरे को कहा जाता है होम्योथर्म्स कहा जाता है। पोइकिलोथर्म्स जो है ये नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट्स यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। मतलब क्या है कि ये चेंज जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। इसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स आपने देखा होगा, फ्रॉग है वो सर्दियों में आपको कहीं पे भी नजर आएगी, नहीं नजर आती है। लिजर्ड है वो आपको सर्दियों में नहीं नजर आती, जो ही गर्मियां होती है निकल आती हैं। स्नेक्स वगैरह हैं तो वो सर्दियों में नहीं नजर आते, क्योंकि वो बड़ो हो जाते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं अंडरग्राउंड, चले जाते हैं और वहां पे जाके अपने आप को छुपा लेते हैं, और जब सीजन उनके हिसाब का आता है तो वो वापस बाहर आ जाते हैं। तो ये जो है ये अनेबल होते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते। होम्योथर्म्स जो होते हैं इनमें बर्ड और मेमल्स आते हैं जो क्या काम करते हैं, मेंटेन करते हैं फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। आप देखें गर्मियों में बाहर टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है, हम गर्मियों में ये नहीं होता छुप जाते हैं तो सर्दियों में वापस निकलते हैं, नहीं, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। तो वो किसमें आ जाते हैं, होम्योथर्म्स में आ जाते हैं। मैमल्स, बर्ड्स वगैरह आपने देखा होगा कि ये जो बर्ड्स वगैरह हैं वो भी सर्दियों गर्मियों में हैं, एंड जो ह्यूमन बीइंग है वो भी काम कर रहा है सर्दियों में गर्मियों में, तो वो क्या करता है, बाहर के इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या करता है, मेंटेन कर लेता है, तो उनको होम्योथर्म्स कहा जाता है।